अनुच्छेद 40 जिसमें हमने पढ़ा था ग्राम पंचायतों का गठन। इसे महात्मा गांधी का भी अनुच्छेद कहते हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन संबंधी है। अगला नीति निर्देशक तत्वों में आता है अनुच्छेद 41। इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी शॉर्ट में बोले तो इसमें अधिकारों के बारे में, जिसमें अधिकार बराबर शिक्षा, लोग और काम। अधिकार बराबर शिक्षा, लोग और काम। इसमें राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह रोजगार, काम की गारंटी सुनिश्चित करें तथा शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराएं, जैसे बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता। इस अनुच्छेद में मनरेगा योजना की शुरुआत की गई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एक्ट बनाया गया, वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। यानी ट्रिक के साथ बताया तो मनरेगा, इंदिरा गांधी पेंशन बुढ़ापे के लिए और चिरंजीवी। मनरेगा, इंदिरा गांधी पेंशन, चिरंजीवी। अगला आर्टिकल आता है 42। इसमें डायरेक्ट बोले तो प्रसूति सहायता, यानी काम की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। इसमें राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह राज्य के लिए न्याय व मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए। इस अनुच्छेद से प्रेरित होकर जैसे जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, मातृत्व अवकाश, जननी शिक्षा, इंदिरा गांधी मातृत्व अवकाश। अनुच्छेद 43 इसमें मजदूरी से संबंधित है। इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का बताया गया है, जैसे कार्य के लिए कर्मकारों की उचित मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर होना चाहिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्ध कराए जाए। 43 में मजदूरी संबंधित है, जो मजदूरों के लिए या श्रमिकों के लिए होती है। इसमें 43A में बताया गया श्रमिकों को बढ़ावा और 43B में है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। तो 43A को पढ़ते हैं। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। राज्य का कर्तव्य बनता है कि उद्योगों के प्रबंध में कामगारों, श्रमिकों की भूमिका को बढ़ावा दे। 43B सहकारी सोसाइटी संवर्धन, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसमें सहकारिता को बढ़ावा देना है। सहकारिता समितियों का गठन किया गया, स्वायत्त संचालन करना, लोकतांत्रिक नियंत्रण करें, व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। यानी 43 में 42 संशोधन 1976 द्वारा श्रमिकों को बढ़ावा, 43B में 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारी सोसाइटी संवर्धन। अगला पढ़ते हैं 44वां। इसमें है समान सिविल संहिता है, यानी इसमें सिविल संहिताओं के बारे में बताया गया है, जिसे नॉर्मली यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून है, चाहे वे किसी भी धर्म का हो। सिविल संहिताओं में 2 प्रकार के कानून आते हैं, आपराधिक या फौजदारी कानून, सिविल दीवानी कानून। सिविल या दीवानी कानून। आपराधिक कानून जो चोर, डकैती, हत्या, लड़ाई झगड़ा, मारपीट आदि के लिए होते हैं। सिविल कानून जो विवाह, गोद लेना, तलाक लेना आदि संबंधित होते हैं। आपराधिक कानून सबके लिए एक समान होते हैं, जिसमें चोर, डकैती, हत्या, लड़ाई झगड़ा, मारपीट यानी फौजदारी कानून। लेकिन सिविल कानून जो दीवानी कानून होते हैं वो सभी धर्मों के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे विवाह, गोद लेना, तलाक आदि। फैक्ट इम्पोर्टेंट, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था, जिसने 1867 में पुर्तगालियों के समय में लागू किया गया था। यानी पुर्तगाली जब देश पे वहाँ पे उनका अधिकार था तभी से लागू किया गया। उसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने की घोषणा की है। अब 45वां पढ़ते हैं। 45वें में 6 वर्ष की कम आयु, यानी इसमें बाल्य शिक्षा के बारे में बताया गया है, और 46वें में जातियों के लिए शिक्षा। 45वें में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध है। राज्य का कर्तव्य बनता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष में बचपन देखभाल की सुनिश्चित करें। इसके 46वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन करके प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष और पूर्व प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष से जोड़ा गया। तो हम इसके आधार पर अनुच्छेद 21 पर आते हैं, जिसमें 21A को शिक्षा का अधिकार जिसमें जोड़ा गया। 86वें संशोधन 2000 द्वारा जिसमें प्राथमिक शिक्षा बताई गई है 6 से 14 वर्ष और प्राथमिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष। इसके अंतर्गत RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, जबकि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 29 मार्च 2011 को लागू हुआ। अर्थात RTE एक्ट 2009 अप्रैल 2010 में 1 अप्रैल को और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 29 मार्च 2011। 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को जोड़ा गया। इसके साथ साथ इसे भाग 3 यानी मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया।
भाग 4 नीति निर्देशक जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, इसमें अनुच्छेद 45 में संशोधन करके जोड़ा गया। और भाग 4 क्या है? मूल कर्तव्य, यानी 11वें मूल कर्तव्य, जिसे अनुच्छेद 51(1) टी से मूल कर्तव्य 51 को कैसे हमने नॉलेज टी मतलब टीचर, यानी 51 के या टी जो 51(1) में आता है, जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 46। इसमें जनजातियों के लिए शिक्षा बताया। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी उपबंध है। शैक्षणिक आर्थिक कल्याण की सहायता से सुनिश्चित करे, समाज शोषण से सुरक्षा प्रदान करे। ध्यान रहे अनुच्छेद 41 जो हमने पढ़ा था, अधिकारों से संबंधित था, शिक्षा, लोक और काम। और अगला अनुच्छेद 45 जो वर्तमान में हमने बाल शिक्षा के लिए पढ़ा था, और अनुच्छेद 46 जो हम पढ़ रहे हैं जनजातीय शिक्षा, ये सब शिक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 41, 45 और 46। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर और तथा लोक स्वास्थ्य सुधार है। यानी शॉर्ट में बात करें तो अनुच्छेद 47 में जीवन में सुधार एवं मादक पदार्थों का सेवन के रोक के लिए है। अनुच्छेद 47 में जैसे शराब, चरस, गांजा, अफीम आदि, हेरोइन आदि पे रोक बताई गई है। इसमें इम्पोर्टेंट बात नोट है कि इसमें अनुच्छेद में प्रेरित होकर इंदिरा गांधी रसोई योजना में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48। इसमें कृषि व पशुपालन का संगठक, यानी शॉर्ट में बात करें इसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित है, जिसमें कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे, उनके आधुनिकीकरण में वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा दे। इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ गोवर्धन पे, गोवध पे रोग, ऊँट बलि पे भी रोक बताई गई है। इसमें इसके साथ 48A जिसमें पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया गया, यानी पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्यजीव जीवों की रक्षा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। हम बात करें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से जोड़ा गया, जिसमें सबसे पहला 39F आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था राज्य के अनुसरण नीति संबंधित 39वां, जिसमें पहला ए अवसर संसाधन, सी धन, समान वेतन, ई स्त्री और बच्चे, और लास्ट एफ बच्चों का विकास, जिसमें 39F यानी बच्चों का विकास। इसमें फिर 39A आता है, नया जोड़ा गया। 39A में हमने पढ़ा था निःशुल्क विधिक सहायता, जिसमें गरीबों के लिए सहायता प्रदान करना बताया गया। 43A में हमने पढ़ा श्रमिकों को बढ़ावा देने से संबंधित, यानी 39F, 39A और 43A जो पर्यावरण से संबंधित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, और अंतिम 1988 में वन नीति, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 और वन नीति 88। इसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 49। इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं संसाधनों वस्तुओं का संरक्षण, यानी शॉर्ट में 49 की बात करें तो स्मारक संरक्षण, जिसमें राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करें। जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन। अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। अब अंतिम आर्टिकल 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति में सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। इसके 4 भाग हैं, जिसमें हम चारों को पढ़ेंगे। 51 के यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, 51 के न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देना राष्ट्रों के साथ, 51 के अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि समझौते के प्रति व्यवहार आदर भाव रखें, और 51 घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता से निपटाना। अगर संक्षिप्त में चारों की बात की जाए तो ABCD क ग। फर्स्ट में शांति सुरक्षा होगी तो सम्मान मिलेगा, सम्मान और न्याय, शांति और सुरक्षा होगी सम्मान मिलेगा, सम्मान और न्याय मिलेगा तो फिर शांति और समझौते भी होंगे, संधि और समझौते। शांति सुरक्षा होगी सम्मान न्याय मिलेगा, सम्मान न्याय होगा तो शांति सुरक्षा होगी, सम्मान और न्याय मिलेगा, सम्मान न्याय होगा संधि और समझौते होंगे, और अंत में विवादों का अंत हो जाएगा। शांति सुरक्षा, सम्मान न्याय, संधि समझौते और विवाद खत्म। और 51वें विदेश नीति का भी उल्लेख है। अब हम बात कर लेते हैं संविधान संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन के बारे में हमने बात की थी, जिसमें 1976 में किया गया था। इसमें 39F, 39A और 43A। 39F बच्चों का विकास, और 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, यानी निःशुल्क सहायता संबंधित था। और 43A जो हमने पढ़ा श्रमिकों को बढ़ावा, और 48A अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। इसी प्रकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978। 38B
भी में आय की समानता से संबंधित, यानी आय असमानता को कम करना। और 86वां संशोधन 2002, जिसमें अनुच्छेद 45 का संशोधन हुआ जो एजुकेशन से संबंधित है। बाल शिक्षा और अंतिम 97वां संविधान संशोधन 2011 ये अनुच्छेद 43B से संबंधित है, जिसमें सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है। यानी 42वां संशोधन 1976, 44वां 1978, 86वां 2002, 97वां 2011।